गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी मैं निकल रही हूँ टोगो को लेके मॉर्निंग वॉक पे। और आज का दिन काफ़ी स्पेशल है टोगो के लिए, क्योंकि टोगो आज मिलने वाला है अपने ओल्ड फ्रेंड्स के साथ। मीट योर ओल्ड फ्रेंड्स। और अभी हम पहुंच चुके हैं अपने घर वापस। अभी जाते हैं, अब मेरे हस्बैंड हम लोगों के लिए ग्रीन टी बना के वेट कर रहे हैं। और नाउ विल हैव टी टुगेदर। बेबी ब्रेकफास्ट में फ्रेंच बीन्स हैं एंड लंच के लिए आपको मैं पनीर की परांठी भेज रही हूँ। इज इट ओके? यंगर सन है, अभी भी मेरे हाथ से ब्रेकफास्ट करता है। एंड जो सेम हैबिट है वो मेरे बड़े बेटे को भी थी। नाउ ही इज इन 12th क्लास, बट अप टू 10th उसने मेरे हाथ से ही ब्रेकफास्ट किया है। कैसी बनी है सब्जी? हमारे घर में जो ब्रेकफास्ट है सबसे पहले टोगो करता है, एंड उसके बाद आयमन का ब्रेकफास्ट होता है, एंड उसके बाद मैं, मेरा एल्डर सन एंड मेरे हस्बैंड, वी टेक अ ब्रेकफास्ट टुगेदर। बाय आयमू, Bye. ऑल द बेस्ट। Thank you. बाय आयमू। टोगो से बाय भैया। टोगो आज मुझे कहीं बाहर भी नहीं जाना है, और मैं सोच रही थी कि आज मैं घर पे रहूँगी और कुछ घर के काफ़ी सारे काम पेंडिंग्स हो गए, बिकॉज मैं डेली बाहर जा रही हूँ काफ़ी दिन से। सो आई डिसाइडेड टू स्पेंड माई होल डे एट होम ओनली। और अभी कल ही मेरी एक ड्रेस आई है, सो आई डिसाइडेड टू ट्राई इट टुडे। कल ही मैंने ये ऑनलाइन मंगवाई है, ऑनलाइन शॉपिंग से। एंड आज मैं घर पे फ्री बैठी हूँ एंड बोर हो रही हूँ, सो आई डिसाइडेड कि आज मैं इसको पहन के देखती हूँ। एंड दिस कलर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स। और पोल्का तो वैसे भी मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहता है, सो लेट्स ट्राई इट। You say you wanna be a star, but the city is so dense and loaded. You need to cover up your scars, and it makes you feel so distant with such a disguise. Why don't you leave it all behind and come back home? I'll make some sweets and tea, just like it used to be. You say you had to take the chance, even though you got arrested and wasted. You say you wanna be a सो फ्रेंड्स, ड्रेस तो मैंने पहन ली है और आई होप कि मैं अच्छी भी लग रही हूँ। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग। एंड आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ अपना एक न्यू टॉपिक लेके, और मेरे टॉपिक का नाम है हॉबीज़। अगर बात हॉबीज़ की जाए तो मैं आप लोगों के साथ इतना श्योर होके बात कर सकती हूँ कि हॉबीज़ जो हैं आपको किसी भी दुख में आपको कंफर्टेबल कर देती हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रख रही हूँ कि एक बार मैं रात को 2:30 और 3 बजे के आसपास बर्फ़ में स्टक हो गई थी बिकॉज ऑफ
आई वॉज इन अ गवर्नमेंट बस, और जो बस थी वो उन्होंने हमें आधे रास्ते में ड्रॉप कर दिया था। उस टाइम मैं सब लोगों के देख रही थी कि सब लोगों के होश उड़े हुए थे, बिकॉज़ चारों तरफ बर्फ़ थी और हम कहीं जा भी नहीं सकते थे और कोई गाड़ी भी नहीं कर सकते थे, बिकॉज़ रात के 2:30 और 3 बजे थे। तो हम लोगों को वो रात वहीं स्पेंड करनी थी खुले में, like no shop was there, so it was very hard to spend the whole night in the snow, but मेरे लिए आई थिंक इतना टफ नहीं लग रहा था, बिकॉज जो मेरी मेन हॉबी है वो है कि मैं अपनी फ़ोटोज़ जो है क्लिक करूँ, और मेरे लिए वो एक बहुत ही अच्छा मौका मुझे फील हो रहा था कि वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा था, एंड आई वॉज जस्ट एन्जॉइंग, एंड एवरीबडी वॉज जस्ट फीलिंग सो सैड कि हम लोग कब कहाँ पहुँचेंगे अपने डेस्टिनेशन पे। तो उस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हम लोगों को जो हॉबीज़ हैं हमें कितना बूस्टअप करती हैं और हम लोगों को कितना कॉन्फिडेंट बना देती हैं। सो अब अगर हम बात करें कि जैसे जब बच्चे जो हैं उनको अगर सिंगिंग का शौक़ है तो दे कैन बी वेरी गुड सिंगर इन देयर लाइफ। अगर बच्चा कुछ काफ़ी अच्छी स्पीकिंग करता है, स्पीच देता है, तो डेफिनेटली दे कैन बी अ गुड स्पीकर और दे कैन बी अ गुड लीडर इन देयर लाइफ। तो आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं हमें करना चाहिए, हम लोगों को इस चीज़ को काफ़ी फोकस करना चाहिए। वी शुड बी वेरी फोकल फॉर ऑल दीज थिंग्स इन आवर किड्स। तो और थर्ड जो मेरा मेन आज एम था वो उन लेडीज़ के लिए भी था जो लेडीज़ अपने आप को घर में स्टक करके रखी हुई हैं और दे आर नॉट डूइंग एनी जॉब और दे आर जस्ट होम मेकर्स। बट हियर आई कैन से कि उन लेडीज़ के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है लाइफ में अपनी हॉबीज़ को ग्रो करने का, बिकॉज दे हैव मच टाइम। जो लेडीज़ जॉब करते हैं दे डोंट हैव मोर टाइम देन द होम मेकर्स। तो उन लेडीज़ को तो ये चीज़ पॉजिटिवली लेनी चाहिए कि वी आर होम मेकर्स एंड वी हैव मच टाइम, और हम घर पे रह के जो है अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो कर सकते हैं। दे शुड नॉट स्पॉइल देयर पर्सनैलिटी। इसके रिलेटेड आज मेरे पास एक और एग्जाम्पल है और दैट इज़ रिगार्डिंग माई हस्बैंड एंड इट्स रिगार्डिंग किचन गार्डनिंग एक्चुअली। और ये उस टाइम की बात है जिस टाइम कोविड जो था काफ़ी पैनिक क्रिएट किए हुआ था पूरे वर्ल्ड में, और हम लोग किसी से भी बाहर बात तक भी नहीं कर पा रहे थे। और उस टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो किचन गार्डनिंग हॉबी है दैट इज़ द बेस्ट वन आई थिंक इन द वर्ल्ड। और मेरे हस्बैंड में जो मेन हॉबी है वो किचन गार्डनिंग है, एंड दैट वाज द पीरियड, आई थिंक 2 साल वो पीरियड ऐसा था कि हम लोगों ने आई थिंक बाहर से कोई वेजिटेबल तक नहीं मंगवाई थी, और एंड वी जस्ट एन्जॉयड। और हमारा जो गार्डन था दैट वाज जस्ट फ्लरिश्ड वन, और हमने बहुत ज़्यादा मतलब नेचुरल लाइक यू कैन से वेजिटेबल्स कभी लाइफ में पहले इतना नहीं, बट उस टाइम उन्होंने मेरे हस्बैंड ने ये बताया कि आई लव किचन गार्डनिंग एंड आई शुड मेंटेन माय किचन गार्डन, एंड मुझे काफ़ी कुछ ग्रो करना चाहिए। और उस टाइम जहाँ तक मुझे याद है कि मेरे हस्बैंड ने उस टाइम नियर अबाउट 9 वेजिटेबल्स जो हैं वो अपनी किचन गार्डनिंग में ग्रो की थी, और वो इतनी एबंडेंस में थी कि हम लोग अपने जो नेबर्स थे उनको भी वो उस टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। और ये मुझे उस टाइम सच में मेरी ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं कि जो हॉबीज़ हैं वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिशियल ज़रूर साबित होती हैं। तो आपको अपनी हॉबीज़ को मेंटेन करना चाहिए, तो हॉबीज़ विल डेफिनेटली। भी हम लोग जब डिप्रेस्ड होते हैं या हम लोगों की लाइफ में कुछ दुख आ जाते हैं, डेफिनेटली हर किसी की लाइफ में टेंशन्स होती हैं और दुख होते हैं। और अगर मैं बात करूं अपनी लाइफ की, तो मैंने बहुत सारे टेंशन्स जो हैं अपनी लाइफ में देखे हैं, बट स्टिल आई थैंक माई हॉबीज़ एंड आई थैंक माई सेल्फ ऑल्सो कि मेरी ये हॉबीज़ जो हैं उन्होंने मुझे काफ़ी स्टैंड किया है, मुझे काफ़ी बूस्टअप किया है, और मेरी जो भी मेरी पर्सनैलिटी है आज उसको प्रूव करने में मैं अपनी हॉबीज़ को हमेशा अपनी फर्स्ट रैंक पे रखती हूँ। लाइफ इज़ नॉट अबाउट द सॉरोज कि आप लोगों की लाइफ में कितने दुख हैं, क्योंकि दुख तो सबकी लाइफ में है, बट लाइफ इज़ अबाउट हाउ टू टैकल द सॉरोज एंड हाउ टू मेंटेन योर सॉरोज एंड हाउ टू इससे बाहर कैसे आए, आप दुख से बाहर कैसे आते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर लाइफ।